माँ के जाने के बाद 13वीं का काम भी पूरा हो चुका था। चारू ने अपने भाई से विदा लेते हुए कहा, भैया अब सब काम निपट गया, माँ भी चली गई और अब मैं भी चलती हूँ। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी आवाज़ कांप रही थी। भैया ने उसे रोकते हुए कहा, रुको चारू, अभी एक काम बाकी है। ये लो माँ की अलमारी की चाबियाँ, इसमें जो भी सामान तुम्हें चाहिए ले जाओ यहाँ से, यह तुम्हारा हक है। चारू ने चाबी लेने से इनकार कर दिया और उसे अपनी भाभी को पकड़ा दिया। उसने कहा, भाभी ये आपका हक है, माँ की सेवा आपने की है, आप ही अलमारी खोलेंगी। भाभी ने अपने पति की स्वीकृति के बाद अलमारी खोली। भैया ने अलमारी में रखे सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ के ये कीमती गहने और कपड़े हैं। चारू, जो लेना चाहो बिना झिझक ले जाओ यहाँ से। माँ की चीज़ों पर सबसे पहला हक उसकी बेटी का होता है। तो चारू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैंने माँ के इन गहनों और कपड़ों से ज़्यादा कीमती चीज़ें इस घर में देखी हैं, मुझे तो वही चाहिए। तो भैया ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है चारू? जो भी है तुम्हारे सामने है। चारू ने अपनी भाभी की ओर देखते हुए कहा, भैया इन गहनों और कपड़ों पर भाभी का हक है। उन्होंने माँ की सेवा बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर की। मुझे तो सिर्फ वो चाहिए जो हर घर की बेटी के लिए सबसे अनमोल होता है, उसका मायका। भाभी ने चारू की बात समझते हुए कहा, दीदी आपका मायका हमेशा सलामत रहेगा। यह घर आपका है, लेकिन फिर भी माँ की कोई निशानी आपको लेनी है तो आप ले जा सकती हैं। चारू ने भाभी को गले लगाते हुए कहा, मेरा मायका आप दोनों के रूप में सलामत है तो मुझे किसी निशानी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपकी बात मानकर मैं इस घर की एक तस्वीर ले जाती हूँ। इससे हमेशा यह महसूस होगा कि माँ भले नहीं है लेकिन मेरा मायका आज भी जिंदा है। चारू ने परिवार की पुरानी तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया और भरे दिल से सबसे विदा लिया। उस दिन चारू ने अपने भाई और भाभी के रूप में अपने मायके को फिर से पा लिया। मायका हर बेटी के लिए अनमोल होता है। यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि यादों और भावनाओं का खजाना होता है। इस रिश्ते की अहमियत को समझना और बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें ताकि नई पीढ़ी की लड़कियां भी रिश्तों की अहमियत समझ सकें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।